ओम शांति। आज 2 जून के बाबा के महावाक्य हैं, याद में रहो तो दूर होते हुए भी साथ में रहोगे। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं, और जो याद करते हैं वही तो ब्राह्मण वर्ण के हैं। तो आज हम इस बात को देखेंगे कि याद में रहना है बाबा के साथ, तो बाबा हमें कौन सी याद की बात कर रहे हैं। याद तो भगवान को सारी दुनिया करती है ना। और हर एक ब्राह्मण आत्मा भी बाबा को याद करती है। वो भगवान के रूप में किसी न किसी अलग तरीके से याद करते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण आत्मा बनी है, क्या उसकी भी याद वैसी है जो बाबा चाहते हैं। भगवान के शब्दों के पीछे भाव को अगर हम समझ जाते हैं तो हम मुरली के सही तरीके से गहराई में चले जाते हैं। तो बाबा के दिल में क्या है कि वह किस याद की बात कर रहे हैं, बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं कि वह उस तरीके से मुझे याद करे। कल भी हमने देखा कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा अगर मुझे कोई याद करे तो उसके पाप कर्म विनाश होते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? बाबा कह रहे कि विकर्म तो विनाश होंगे, लेकिन विकर्म विनाश किस आत्मा के होते हैं? अगर कोई सेकंड भर 10 सेकंड भी वास्तव में भगवान को जो है, जैसा है वैसे रूप में अगर कोई याद कर ले तो उसके विकर्म क्या होंगे? उसके विकर्म जो हैं वो विनाश हो जाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि हमारी याद क्या वैसी है जो भगवान चाहते हैं। तो भगवान ने याद के अंदर 3 तरह की बातें बताई गई है। याद भी एक सात्विक याद है, एक है राजसिक याद और एक है तामसिक याद, है ना। तो सात्विक याद कौन सी है? जो सात्विक याद है उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि भगवान को याद करने के लिए, निकटतम रहने के लिए जो सबसे सही याद है, जो सही विधि है, वह कौन सी है? सात्विक याद है। सात्विक याद यानी बाबा कहते हैं ज्ञान की सही समझ के साथ जो मुझे याद करता है वह सात्विक याद है। जो ज्ञान रहित मुझे याद करता है वह कौन सी है? राजसिक याद है। और न तो ज्ञान भी नहीं है, और वेद राक्षसों की या दूसरे देवता के अविपरीत जो प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनकी जो याद करते हैं वह तामसिक प्रवृत्ति की याद है। तो अब बात यहाँ पर आती है कि हमने यज्ञ, तप, भक्ति में भी सभी करे हैं, कई आत्माएं भी अभी तप वगैरह करती है, तो उनकी याद कैसी है? उनकी याद में वह प्राप्ति नहीं है, क्योंकि उनकी याद ज्ञान रहित याद है। यानी वह अपने अहंकार को पूरा करने के लिए, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए यज्ञ रचते हैं। लेकिन तुम जो यज्ञ रचते हो जिसमें अपने अहंकार के लिए नहीं, विश्व कल्याण के लिए यज्ञ रचते हो, तुम्हारा जो भाव है, यानी जब आत्मा में श्रद्धा भाव सात्विक हो, यानी जो श्रद्धा है अपनी परमात्मा के प्रति, उसमें कैसा हो? समर्पण भाव हो, कोई कामनाओं की पूर्ति वाला भाव न हो, देह अभिमान वाला भाव न हो, तो फिर कहेंगे उसको सात्विक याद, है ना, जो परमात्मा की सही याद है। अब सही याद कैसे रहे? सही याद होने के लिए आपको क्या समझना होगा? तो अभी क्या करना होगा? दुनिया में तो अभी देखा होगा आपने कि जो प्रवृत्ति है सात्विक याद के लिए, आपकी प्रवृत्ति यानी जिसको आपकी वृत्ति कहते हैं, वह भी सात्विक होनी चाहिए। 3 तरह की प्रवृत्ति हो गई है ना। एक तो सात्विक प्रवृत्ति हो गई है, एक रजोगुणी प्रवृत्ति हो गई, और एक हो गई तमोगुणी प्रवृत्ति हो गई है। तमोगुणी प्रवृत्ति अभी कलयुग के अंत में सभी आत्माओं की हो गई है। तमोगुणी प्रवृत्ति का अर्थ क्या है कि इंसान इंसान से ही नफरत करने लग गया है। आज देखा है एक अभी छोटा बच्चा ह्यूमन
में मिला था, जिसने बम बांधा हुआ था सबको मारने के लिए। जब वो बम को डिफ्यूज किया तो उस बच्चे से पूछा कि तुम क्यों मारना चाहते हो, है खुद भी मरना चाहते हो? तो उसने बताया कि मैं बचपन से जब तक अभी तक बड़ा हुआ हूँ, मुझे किसी ने प्यार नहीं किया। जिस गली मोहल्ले, जिस दुकान, जिस होटल पे जाता, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा नफरत करी, तो अब मैं उनको भी मार देना चाहता हूँ। तो आज इंसान के अंदर जो तामसिक प्रवृत्ति का अर्थ क्या है, पहले एक देश दूसरे देश से नफरत करता था, फिर एक राज्य दूसरे राज्य से नफरत करता था, फिर एक जिला दूसरे जिले से नफरत करता था। अभी गांव के लोग ही एक दूसरे को नफरत करते हैं, और समय अब ऐसा आया है कि परिवार के लोग ही एक दूसरे को नफरत करते हैं। और अब इससे बड़ा गहरा समय आया कि इंसान खुद से ही खुद को नफरत करने लग गया है। तो भगवान कहते हैं जिसकी सात्विक वृत्ति है, जिसमें सहयोग की भावना है, देवीय गुण है, जिसमें परमात्म प्रेम की अभिव्यक्ति है, जिसमें दूसरों को खुश रखने की भावना है, वह सात्विक प्रवृत्ति वाले लोग हैं। लेकिन जो तामसिक प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, जिसमें धन का अहंकार है ना, और दूसरों को गिराने में कुछ सोचते नहीं है, वह लोग बहुत योनि की भोगना भोगते हैं। अब आप बोलोगे कि बहुत योनि की भोगना कैसे भोगते हैं? भगवान ने तो कहा है कि इंसान की आत्मा किसी और योनि में जाती ही नहीं है। जाती है क्या? नहीं जाती है। फिर भी भगवान कहते हैं जो ऐसी तामसिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, सबसे बड़ी तामसिक प्रवृत्ति यही है कि इंसान से नफरत करना। देखो, भगवान ने सबसे बड़ी एक बहुत सुंदर शब्दों में इसकी व्याख्या कर दी है। और ऐसी तामसिक प्रवृत्ति वाले कई योनियों का क्या करते? दुख भोगते हैं। तो कई योनियों का दुख भोगते हैं, इसका वास्तविक अर्थ क्या हुआ कि इंसान की आत्मा ही ऐसी है जो अलग अलग पीड़ाएं भोगती है। जानवर ऐसी पीड़ाएं नहीं भोगते हैं। इंसान की आत्मा को, जो ऐसी आत्मा है जो इंसान का अहित सोचती है, उसके लिए बुरा भाव बोलती है, फिर ऐसे इंसान को मानसिक पीड़ा होती है, शारीरिक पीड़ा होती है, समाज में भी कई सारे अपमानों का भोग उसको भोगना पड़ता है। तो सोचो, ऐसी प्रवृत्ति वाली अगर हम आत्माएं हैं, किसी भी इंसान के प्रति अगर हमारा द्वेष भाव है, उसके प्रति बुरा भाव है कि उसका बुरा हो जाए, उसके प्रति हल्का बहुत भी राग और द्वेष है हमारा, तो फिर ऐसी आत्माएं क्या होंगी? ऐसे ही कई योनियों का भोग, यानी सभी तरह के पीड़ाएं आज इंसान ही भोगता है। जानवर तो खुश हैं अपने हाल में। कभी भी आपने देखा होगा, जानवर सुसाइड करने नहीं जाएगा। कभी सोचा कि कुत्ते ने सुसाइड कर दिया, भैंस सुसाइड करने चली गई? कभी वो अपने जीवन से बड़े खुश है, प्रसन्न है। एक इंसान ही है जो अपने इंसान के प्रति नफरत करने की भावना, सबसे सारे दुर्गुणों में दुर्गुण आ गया कि अगर आप इंसान से नफरत नहीं करते हो तो आप सात्विक प्रवृत्ति में आ जाते हो और भगवान के निकट आ जाते हो। अगर आपके मन में एक इंसान के प्रति भी राग है, द्वेष है कि वह ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा समझना ही तुम्हारे तमोगुणी प्रवृत्ति का प्रतीक बताता है। जो जिन्होंने भी भगवान को सच्चे रीति से जान लिया है, उनके स्वभाव क्या ऐसा रहा है? उनके अंदर क्या किसी एक आत्मा के प्रति भी राग द्वेष रहा है? नहीं रहा है। तो भगवान कहते हैं, पहली बात अगर तुम्हें समझ में आई हो तो परमात्मा कहते हैं कि तुम मुझे याद कर सकते हो, मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन जब तुम्हारी प्रवृत्ति, तुम्हारी वृत्ति सात्विक हो। और सात्विक वृत्ति का आपको उदाहरण भी बता दिया, उसका परिभाषा भी आपको समझा दी गई है। तो आज पूरा दिन चेक करो कि आपके अंदर इंसान जाति के प्रति, इंसान के प्रति नफरत होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है? अब भगवान कहते हैं, ज्ञान की बात कहते हैं, समझ की बात कहते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे याद कौन कर सकेगा? जो मेरे कार्य में सहयोगी बनेगा। यानी परमात्मा अभी आए हैं इस सृष्टि पर, पूरा झाड़ उल्टा है ना, बीज तो परमात्मा ही है, लेकिन जो झाड़ को काट ले,
झाड़ को काट लेगा, यानी जो तुम्हारे रिश्ते नाते झूठा ज्ञान पड़ा है उसको वैराग्य वृत्ति से जो काट लेता है वह मुझे याद कर सकता है, वह मुझे समझ सकता है, वह मेरे दिल के करीब आ जाता है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि अब ये झाड़ बिल्कुल जड़ जड़ीभूत हो गया, यानी इसमें इतनी तामसिक प्रवृत्ति आ गई है, इतनी तामसिक वृत्तियां आ गई है कि अब इसको वापिस संभालना मुश्किल है, अब इसको तोड़ना ही संभव है। क्या संभव है? इसको खत्म करना ही संभव है। तो बाबा कहते हैं कि इसके बाद क्या होगा? बाबा नया बीज, नया संकल्प रचने वाला है, नई सृष्टि का संकल्प, यानी नया बीज और नया झाड़ वापस उगने वाला है। वो झाड़ तो खत्म हो गया ही समझो, और अभी भी तुम उस झाड़ की टहनी से जिसको पकड़ के खड़े हो, वो टहनी ही टूटने वाली है। जिसको तुमने जिन जिन चीजों का आधार बनाया है वो सारे आधार अब वैसे ही छूटने वाले हैं। चाहे तुम धन का आधार बना करके, चाहे संबंधों का आधार बनाया है, चाहे प्रकृति का आधार बनाया है, उस सब कुछ वह सारी चीजें छूटने वाली है। क्योंकि परमात्मा नई संकल्प, नई सृष्टि का रचना कर रहा है, तो नया मकान बन रहा है, तो पुराना घर तो टूटने वाला ही है। अब तुम आत्माओं को देखना है। बाबा कह रहे, हे मेरे प्यारे बच्चे, अब तू छोड़ दे वह सब सारी चीजें जिसको तूने पकड़ रखा है। वैराग्य की तलवार से अपने बंधनों को काट ले, तो फिर तू मुझे याद कर सकता है, मुझे जान सकता है, मुझे समझ सकता है। तो जिन आत्माओं ने वैराग्य वृत्ति को अपना लिया है, जिन्होंने पेड़ से, इस पुरानी जड़ जड़ीभूत वृक्ष से अपना किनारा कर लिया है, वह वास्तव में भगवान की शरण में आ गया है। वह वास्तव में भगवान कहता है कि वही आत्माएं मन मनाभव हो सकती है जिन्होंने वैराग्य की तलवार से योग युक्त होकर बंधनों को काट लिया है। अब भगवान नया बीज रोप रहा है। इसका अर्थ क्या है? नया बीज, नए संकल्प का जो बीज है वो प्रकृति को देने वाला है। प्रकृति कौन सी होने वाली है? सतो प्रधान प्रकृति होने वाली है, जहां पर तुमको शरीर कैसे मिलेंगे? सात्विक मिलेंगे, एकदम सात्विक शरीर, पूर्णतया सुंदर, स्वस्थ और पवित्र शरीर मिलेंगे। तो बाबा नई संकल्प की सृष्टि का बीज उस प्रकृति को देने वाला है। तभी हमें प्रकृति को क्या कहते हैं? प्रकृति को हम माँ कहते हैं, धरती माँ। क्यों कहते हैं? क्योंकि नए संकल्प की सृष्टि का बीज नई प्रकृति को भगवान देगा, जहां पर हमें नए शरीर मिलेंगे, और नए शरीरों का निर्माण, सात्विक शरीर का निर्माण यह प्रकृति तो करेगी पांचों तत्वों से मिलकर। इसलिए इस प्रकृति का कितना हमें सम्मान करना चाहिए। तो अब ये प्रकृति भी बदलने वाली है, तो हमें हमारा शरीर भी जो है नया स्वस्थ मिलने वाला है। तो हमें भगवान के जो कार्य चल रहा है, तो पुरानी चीज को स्वतः ही हमें भूल जाना चाहिए। पुरानी चीजें, पुरानी बातें हमें याद नहीं आनी चाहिए। तो फिर कहेंगे सच्चा सच्चा श्रद्धा भाव, नहीं तो तमोगुणी श्रद्धा भाव है जिसमें यहाँ की दुनिया की चीजें ही तुम्हें चाहिए है। रजोगुणी भाव है तुम्हारा कि बस मुझे ये करना। लेकिन सतोगुणी श्रद्धा का भाव तो यही है कि मुझे अब कुछ चाहिए नहीं, जो ऑलरेडी छूटने वाला है उसको प्राप्त करके भी क्या होने वाला है। तो अगर ऐसा श्रद्धा भाव है, ऐसी अगर समझ है, तो बाबा को हम बहुत प्यार से याद कर सकते हैं। तीसरी बात भगवान कहता है कि अगर ज्ञान सहित याद है, क्या बोल रहा है बाबा? बाबा सबसे ज्यादा गहरी बात जो कह रहा है उसको यहाँ समझने वाली बात है। बाबा कह रहा है कि जो मुझे सच्चे ज्ञान सहित याद करे वही सच्ची याद है। और ज्ञान सहित याद का अर्थ बाबा कहते हैं कि मेरे जो महावाक्य हैं, जिनको बाबा बोलते हैं, उस महावाक्य को भी जो है वाक्य जैसा बोला गया है वैसा अगर समझ में आ जाए, तो भगवान को समझना, जानना, उसके करीब आना बहुत आसान हो जाएगा। तो बच्चों ने पूछा कि बाबा हमें तो ज्ञान क्लियर हो गया है, हमें तो ज्ञान की समझ आ गई है, ज्ञान की पूर्णतया हमें
समझ मिल चुकी है, तो फिर हम आपको देख क्यों नहीं पाते हैं, हम आपके इतना करीब रह क्यों नहीं पाते हैं, सदा योग युक्त अवस्था में रह क्यों नहीं पाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुमने ज्ञान को और समझा नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ही यह है कि तुम्हारा यह मान लेना कि मुझे ज्ञान समझ में आ गया है। अगर तुम्हें ज्ञान समझ में आ गया होता तो तुम मेरे प्यार में लवलीन हो गए होते, तुम्हें और कुछ दिखाई नहीं देता है। तो बच्चे पूछते हैं थोड़ा हमें उदाहरण तो दो, ताकि हमें पता चले कि हम मुरली को कैसे नहीं समझ पा रहे हैं, या आप जो बोलते हो वैसी बातें हम क्या नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हम गलती कर रहे हैं तो किस तरह की गलती कर रहे हैं, उसको थोड़ा क्लियर करके बताओ। तो बाबा की दिल की बात रहती है, अगर बच्चे तुम समझना चाहते हो, तुम जानना चाहते हो, तो जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे कि कहा ड्रामा कल्याणकारी है। 4 ही तरह का ज्ञान है ना, एक तो आत्मा का ज्ञान हो गया, एक परमात्मा का ज्ञान हो गया, और सृष्टि चक्र का ज्ञान हो गया, ड्रामा का ज्ञान हो गया। तो बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा मोटी मोटी बातें हम ले रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, थोड़ा हम मुरली मतलब आईना है जीवन का, लेकिन इसके पीछे भगवान का जो भाव है ना, उसको समझने के लिए आपको ये सारी बातें बताई जाती है। मुरली तो पहला भाग है, उसके पीछे जो बाबा की भावनाएं है ना, उसको समझने में बहुत 6-6 घंटा भी मेहनत लगती है, पर बड़ा आनंद आता है। तो बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, कितनी गहरी बात है। दिल्ली मुरली पढ़ रहे, सुन रहे, फिर भी बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम मुझे समझ नहीं पाए हो, यानी मुझे नहीं समझ पाए। इसका अर्थ क्या है बाबा को, कि उसके ज्ञान को नहीं समझ पाए। जैसे किसी इंसान को हम सही रूप से नहीं पहचान पाए, इसका अर्थ क्या है कि उसकी बातों को हम नहीं समझ पाए। यही कहते हैं ना, भाई तेरी बातें समझ से बाहर है ना। अगर किसी की बातें समझ में आ जाए तो वो इंसान समझ में आ जाता है। तो बाबा क्या है, बाबा ने कहा कि तुम्हें ज्ञान क्लियर नहीं, ज्ञान को सही तरीके से नहीं समझ पाते हो। ज्ञान बोलते बाबा एक ही है, लेकिन हर एक आत्मा अपनी वृत्ति के अनुसार ज्ञान को उठाती है। कोई सतोगुणी प्रवृत्ति वाला है, उस ज्ञान को बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से उठाता है। तमोगुणी प्रवृत्ति वाला है या रजोगुणी प्रवृत्ति वाला है, वो 5% ही उठाता है, 20% ही उठाता है। तो तुम्हें अपने आप को चेक करना है कि तुम कौन सी प्रवृत्ति के हो। अगर सतोगुणी वृत्ति आ गई है तुम्हारे अंदर, तो तुम भगवान को बहुत अच्छे से उसकी बातों को समझ पाओगे। तो जैसे हमारी बात चल रही थी, उदाहरण के लिए हम लेते हैं, कोई प्रैक्टिकल काम होता है तो हम समझते हैं कि आप अभी चेक करो अपने आप को कि आप कौन सी प्रवृत्ति में आते हो, है ना। तो जैसे उदाहरण के लिए ड्रामा का ज्ञान है, तो बाबा कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी है ना। तो अभी इस बात को आप सभी आत्माएं कैसे लेते हो अपने अंदर, तो बस रटम रटाए ज्ञान है। जहां तक मैं बाबा के बच्चों कई सारे मिलता हूँ तो बोलेंगे तो ड्रामा कल्याणकारी है, जो सीन हो रही है हर सेकंड कल्याणकारी, ऐसा बोलते हैं। तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि भगवान तो ऐसा बोल नहीं सकता है, उसके कहने का भाव अलग होता है। अब किसी का एक्सीडेंट हो गया, अगर कल्याणकारी है तो जो बात बोलने योग्य नहीं है वो सोचने योग्य कैसे हो सकती है। जाके तुम बोलो उसको, भाई इस ड्रामा में तो बहुत कल्याण समाया हुआ है, वो तुम्हें जूते से मारेगा, पीटेगा तुम्हें। कल्याण समाया, यहाँ पे तो मेरा एक जन मर गया, कल्याण समाया हुआ है। तो कैसे हो सकता है कल्याण, ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी हो कैसे सकता है। निर्भया कांड हुआ, इतना रेप केसेस हुए, जाके बोलो तुम कि अरे ये तो बहुत ड्रामा में कल्याण है। अगर कोई आत्मा कहती है ड्रामा में कल्याण है तो जाके बोलो ना उनको ड्रामा में कल्याण है। 500 लोग बम ब्लास्ट में मर गए एक साथ, क्या ड्रामा में कल्याण है। बाप ने बेटे को मार दिया, बेटे ने माँ को मार दिया, तो ड्रामा कल्याणकारी कैसे हो सकता है। ड्रामा का कल्याणकारी तो हो ही नहीं सकता है ना। ऐसा आप अगर अंदर से मानते हो कल्याणकारी है तो जाके एक बार बोल के देखो क्या होगा। यानी फिर आप बोलोगे नहीं ड्रामा तो कल्याणकारी है लेकिन अंदर से है, बाहर से नहीं है, यही हुआ ना। और अगर कल्याणकारी तुमने मान लिया है तो तुम्हारे घर में जो भी लफड़े हो रहे हैं, जो भी दिक्कतें हो रही हैं, उसमें तो कल्याण समाया हुआ है। तो तुम्हें दिक्कत किस बात की है। भगवान ने बोल दिया ड्रामा कल्याण करे, तो जो मरे सो मरे, हॉस्पिटल में पीड़ा में तड़प रहा है तो तड़पने दो, कल्याण है ना इसमें, तो है ना। तो यह बाबा कहना चाह रहे हैं कि तुम क्या समझते हो और बाबा क्या बोलते हैं। तो ड्रामा के कल्याणकारी होने का अर्थ क्या है।
तो ड्रामा के कल्याणकारी होने का अर्थ आप समझो कि ड्रामा कहते किसको है। ड्रामा में जब हम किसी का चंद्रगुप्त का नाटक दिखा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो ड्रामा में होता क्या है पहले वो देखो। एक तो स्टेज होता है, ठीक बात है, एक स्टेज होता है, स्टेज के पीछे डेकोरेशन भी होता है। तो इस संसार रूपी सृष्टि चक्र पे डेकोरेशन कौन है? जीव जंतु जानवर सब डेकोरेशन के लिए है। पृथ्वी बहुत बड़ा स्टेज है और इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है, समझने वाली बात क्या है कि इसके पीछे जो स्टेज है वो कौन सा है? जीव जंतुओं का है। और जीव जंतुओं का जो स्टेज है वह हमारी सजावट कर रहा है ना, जानवर जितने भी हैं, और हम स्टेज पे नाटक कर रहे हैं तो स्टेज पे जो श्रृंगार होता है। तो अब उस ड्रामा में बहुत गहरी बात है। ड्रामा कल्याणकारी है लेकिन कैसे है वो समझो आप बात को कि अब उन लोगों को ड्रामा में क्या किया जाता है? स्क्रिप्ट दी जाती है। स्क्रिप्ट क्या दी जाती है कि तुम्हें बहुत अच्छे से ये स्क्रिप्ट, ये तुम्हारा डायलॉग है, उसको बोलेंगे, तुम्हारे डॉक्टर का डायलॉग है, तुम्हारे हस्बैंड का डायलॉग है, तुम्हारे वाइफ का डायलॉग है, तुम्हारा ये डायलॉग है, तुम्हारा ये डायलॉग है, ठीक बात है। अब वो डायलॉग कर रहे हैं, आधा एक घंटा नाटक का सभी लोग आनंद ले रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है उनको, बहुत आनंद ले रहे हैं और ड्रामा में आनंद ले रहे हैं। लेकिन अब क्या होता है, दो चार लोग अपने डायलॉग को भूल जाते हैं। क्या हो जाता है? डायलॉग को भूल जाते हैं तो वो क्या बोल रहा है और दूसरा क्या बोल रहा है, सारी घटनाएं ऐसी घटनित हो जाती है कि ड्रामा जो है बोरिंग हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि ड्रामा चल रहा है या कोई पागलपन की नौटंकी चल रही है। सब लोगों को फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है। तो एक्चुअल में क्या है, तो वो नाटक अच्छा चल रहा था लेकिन बहुत बुरा बन गया। कारण क्या था? वह अपने डायलॉगों को भूल गए, है ना। तो ड्रामा कल्याणकारी है लेकिन कौन सा ड्रामा कल्याणकारी? जो स्क्रिप्ट हमें दी गई थी, बोलने के लिए दी गई थी कि स्क्रिप्ट आपको बोलनी है, जिसमें सुख ही सुख की स्क्रिप्ट थी, किसी के लिए दुख की बातें लिखी नहीं थी। कि स्क्रिप्ट में कोई लिखा था कि एक लड़की को चार लड़के मिलकर परेशान करेंगे, ऐसा कोई स्क्रिप्ट में लिखा हुआ हो सकता है? ऐसी गंदी सोच तो सोचने में नहीं हो सकती, तो किसी के ड्रामा में स्क्रिप्ट में लिखी हुई कैसे हो सकती है? थोड़ा सा तो कॉमन सेंस अपने अंदर होना चाहिए। तो एक्चुअल में स्क्रिप्ट जो दी गई थी हमें, वो दी गई थी कि आप सबसे प्यार से बातें करोगे, जो भी आएगा उसका सम्मान करोगे, गीत संगीत मधुर व्यवहार करोगे, तुम्हारे अंदर एक गीत होगा, कोयल सी गीत होगी, कोयल जैसे गीत बजाती है ना वैसे गीत बजेगी तुम्हारे मुख में। ऐसा होगा कि सुंदर, जैसे होठों पे मुरली करते हैं ना वैसा होठों पे तुम्हारा संगीत ही निरंतर बजता रहेगा। इतनी मधुर वाणी होगी तुम्हारी। ऐसी स्क्रिप्ट हमारे लिए लिखी गई थी और वो स्क्रिप्ट इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। लेकिन गलती क्या हुई है? गलती यह हुई है कि यहाँ पर द्वापरी के बाद हम अपनी स्क्रिप्ट को भूल गए हैं, अपने डायलॉग को भूल गए हैं। किसी के डायलॉग ऐसा लिखा ही नहीं था तुम किसी को मारो काटो। तो यह ड्रामा बेकार है जो अपने डायलॉगों को भूल गया है, जो अपने जो बोलना है उसको, जो करने के लिए आया है सृष्टि पर, वह काम नहीं कर रहा है। तो वह ड्रामा अकल्याणकारी है। बहुत गहरी बात है। बाबा कह रहे ड्रामा कल्याणकारी है लेकिन तुम ड्रामा से हट जाओगे तो अकल्याण ही अकल्याण है। समझ में आई कुछ बात? तो जो आत्माएं अभी भगवान के डायलॉगों को वापस याद कर रही है, जिस सृष्टि पर उसको ओरिजिनल स्क्रिप्ट दी गई थी, वो स्क्रिप्ट को याद करके जो डायलॉग बोलता है अभी, उसके लिए ड्रामा का हर सेकंड कल्याणकारी समाया हुआ है ना। उसके लिए हर सेकंड कल्याणकारी है। जैसे अभी मुझे आत्मा को याद आ गया कि मेरी ओरिजिनल स्क्रिप्ट क्या थी और मैं द्वापर युग से धीरे धीरे करके अपने डायलॉगों को भूलता गया है कि ये डायलॉग नहीं बोलने थे, दूसरे डायलॉगों को, अपने पार्ट को ही भूल गया, पार्ट कोई तो भूल गए ना। पर तो बाबा ने आकर याद दिलाया कि भी मेरा पार्ट क्या है कि मुझे कितना भी हो जाए हर एक इंसान से प्यार करना है, मुझे सबको सुख देना है, मुझे आनंद देना है और मैं आनंद ही दूंगा, मैं सबको प्यार ही करूंगा, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। यह है ओरिजिनल ड्रामा और यह ओरिजिनल जो ड्रामा है वो कल्याणकारी है। तुम जिस ड्रामा को कल्याणकारी समझ रहे हो वो डुप्लीकेट ड्रामा को कल्याणकारी बोल रहे हो, है ना। तो बाबा कह रहे हैं इधर ओरिजिनल जो ड्रामा है वो कल्याणकारी है। डुप्लीकेट ड्रामा जो तुमने अपने मन से मान्यताओं से बना करके रखा है और गलत फहमी में जी रहे हो कि किसी का मोबाइल गिर गया और कल्याण है। कहाँ का कल्याण है? महीने भर की सैलरी ली है और मोबाइल छूट गया, तुम बोलोगे उसको कल्याण है? कितनी गलत ज्ञान को ले। कल्याणकारी ड्रामा वो है कि उसको हम सांत्वना दें, यह कल्याण है। हम अपना रोल है उसको प्रेम दें, उसको सुख दे, उसको शांति दे। पर ये बोले कि मोबाइल खो गया तो ड्रामा है, कल्याणकारी है,
वो कल्याणकारी नहीं है। कल्याण वो डुप्लीकेट ड्रामा है, जिन्होंने अपने गलत डायलॉग की वजह से ऐसा क्रिएट किया जिससे ऐसी स्थितियां निर्मित हुई है ना। तो कहने का भाव क्या है, ओरिजिनल ड्रामा वर्सेज डुप्लीकेट ड्रामा। डुप्लीकेट ड्रामा जो तुमने मन में बना करके रखा है और ओरिजिनल ड्रामा का अर्थ है कि ओरिजिनल ड्रामा वह है जो कल्याणकारी है, जब तुम्हारे सुबह से शाम तक डायलॉग वह हो जो भगवान ने धरती पर तुम्हें भेजकर जो डायलॉग जो स्क्रिप्ट तुम्हें दी थी उसी स्क्रिप्ट को पढ़ो। और इसीलिए बाबा क्या कहता है कि जो मन मत लगाता है वह दुखी होता है। मन मत लगाना यानी अपने डायलॉग बोलना। ड्रामा में जो डायलॉग लिखे ही नहीं गए थे उसके लिए मन मत यानी वो अपने डायलॉग बोलता है। क्यों, मामा जी दुखी कर रहे हैं, उसने मेरा बुरा कर दिया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, गुस्सा कर दिया है। ये सब तुम्हारे अपने डायलॉग हैं, तुम्हारे अपने द्वारा क्रिएशन है। तुम्हारे अपने डायलॉग तुम बोलोगे तो लोग तुम्हें, ड्रामा जो देखने वाले लोग हैं संसार, वह तुम्हें जूते मारेगा ही, क्योंकि तुम अपने डायलॉग को भूल गए हो। तुम्हें जिस कार्य के लिए सृष्टि पर लाया गया था, जिस रंगमंच पर जो नाटक करने बुलाया गया था, वह नाटक तुम कर ही नहीं रहे हो। अपने पार्ट को भूल गए हो, अपने पार्ट को हटा दिया गया है। तो अभी जो मनमत की जगह श्रीमत पे चलना है। अब श्रीमत यानी है क्या, श्रीमत ऑलरेडी है क्या वह समझने। श्रीमत है तुम्हारे ओरिजिनल पार्ट का डायलॉग क्या है, वह बाबा तुम्हें याद दिलाता है। तुम किस रोल के लिए सृष्टि पर आए थे वह तुम्हें याद दिलाता है। तुम क्या करने के लिए आए थे, क्या देखने के लिए आए थे, वह तुम्हें बाबा याद दिलाता है। रिहर्सल बाबा करा रहा है। तो यह ड्रामा कल्याणकारी है। तो अब हमें भगवान क्या कहता है, इसलिए कि जो ज्ञान मैं देता हूं वो ज्ञान अगर तुम समझ लो, मैं जो चाहता हूं, मैं जैसा चाहता हूं वैसा ज्ञान तुम अगर समझ लो तो तुम मेरी याद में डूब जाओगे, तुम मेरी गहरी याद में डूब जाओगे। और अज्ञानता है तो तुम मेरे पास आ न सकते हो। तुम्हारा देह अभिमान और तुम्हारा झूठा ज्ञान मुझसे मिलने नहीं देगा, मेरे पास नहीं आने देगा। तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारा झूठा ज्ञान, तुम्हारा देह अभिमान तुम्हारे मिलने का या परमात्मा मिलन के अंदर रुकावट पैदा करता है। बाबा कहते हैं, हे आत्मा थोड़ा मन को शांत कर, मेरी कही हुई बातों को वैसा ही समझ जिस भाव से मैं तुम्हें कहना चाहता हूं। आगे बात क्लियर? तो थोड़ा मनन चिंतन करना होगा भगवान की याद के लिए, भगवान की बातों को समझने के लिए। फिर बाबा कह रहे हैं आगे की बात। आगे की बात क्या कहूँ, तुम तो सब उसी बात की गहराई में चले गए हैं, ऐसा मुझे आत्मा को यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। लेकिन इस बात को दिन भर मनन चिंतन करना, अभी थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं हम, है ना। तो आगे क्या बढ़ते हैं कि बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझे याद करना है तो तुम्हारी तन वाणी है, तन वाणी और मन है ना, जो है वो एकदम संयमित होना चाहिए। जो जिस आत्मा का है वो तन शरीर भी संयम वाला हो, वाणी मुख की वह संयम वाली हो, और जिसका मन संयम में हो, जिसके तीनों चीजें संयम में चलती हो, वह आत्मा मुझे बहुत क्लियर रूप से देख पाती है, मुझे समझ पाती है, मेरे प्यार में डूब पाती है। तो यहाँ पर बाबा की यह 3 बातें हैं जिससे हम भगवान की याद में डूब सकते हैं। तो पहली रही तन की याद। तन की मतलब संयम। तन का संयम तो आप सब जानते हो कि ब्रह्मचर्य का पालन करना सबसे पहला संयम है। जिसके ब्रह्मचर्य में की पालना है, जिसका शरीर ब्रह्मचर्य के तपों में तपा हुआ है, जो आत्मा काम वासना रहित है ना, शरीर एकदम उस पवित्रता की अग्नि में तपा हुआ है, वह भगवान की याद करने के लिए क्या है, अनुकूल है, भगवान के करीब जा सकता है। तो सबसे पहली परमात्मा ने कहा कि अगर तुम मुझे याद करना चाहते हो, अगर तुम मुझे देखना चाहते हो, मेरे प्यार में डूबना चाहते हो, तो तुम्हारा तन पवित्र होना चाहिए। तन ब्रह्मचर्य से सहित संयमित रूप से क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। ठीक है, तब पवित्रता की आग में तपा हुआ होना चाहिए। ठीक हो गई पहली बात। दूसरी बात बाबा कह रहे हैं, वाणी का संयम होना चाहिए। अब वाणी का संयम में बहुत गहरी बात बताते हैं बाबा। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मुख में
जो जीवा है उसके आगे 2 दरवाजे दिए हैं। कितने दरवाजे दिए हैं? 2 दरवाजे दिए हैं। 2 दरवाजे कौन से हैं? एक तो दांत का दरवाजा है और एक होठ का दरवाजा है। तो तुम्हारी वाणी इन 2 दरवाजों को पार करके निकालने के लिए दी है। तो तुम्हारी वाणी में बहुत बड़ा संयम होना चाहिए। तुम्हें कान 2 दिए हैं, आंखें 2 दी है, जीभ 1 दी है, यानी तुम्हें दुनिया में सुनना ज्यादा है, आंखों से सच्ची बातों को देखकर समझना ज्यादा है और बोलना कम है। मुख का यूज आपको कम करना है, मौन में रहना है, चुप रहना है, सुख में रहना है। तो जब कोयल ऐसे बोल होने चाहिए, कहते हैं कि कोयल जब बोलती है तो कैसा है, गीत बन जाता है। उसकी गीत, कोयल की गीत ऐसा लगता है कि वो पूरा गीत है, हम डूब जाते हैं। और होठों पे मुरली को दिखाया गया है। तो होठों पे मुरली बजाते हैं ना, वो मुरली है, हमारे बोल ऐसे हो कि जब हम बोले तो वह संगीत बन जाए, सबके मन झूम उठे कि क्या बोलता जा रहा है, क्या बोल निकल रहे हैं, क्या संगीत मुख से निकल रहा है। ध्यान हटने का नाम न ले, वह है संगीत। तो कोयल बोले तो गीत बन जाए, हम बोले तो संगीत बन जाए, और वही बात भगवान बोले तो गीता बन जाए। तो भगवान जब ऐसे बोलता है तो गीता बन जाती है, सच्ची गीता, सच्चे महावाक्य, सबको जीवन में उठाने वाली बातें जो हैं वह सारी बातें बन जाती हैं। तो हमें ऐसे वाणी पर ऐसे संयम होना चाहिए कि हमारे बोल जो है वो मधुर संगीत बन जाए है। तो भगवान कहता है जिसके बोल में 3 तालों का ताल मिला हो तो संगीत बनेगा। 3 ताल कौन से हैं उसको आपको समझना है, यानी क्या है वह ताल, वह समझो। होठों पे तो क्या है, होठों पे तो वीणा है ही है ना। दांत क्या है, हारमोनियम है। और तालु क्या है, जीभ के नीचे वो तबला है। और तीनों साधनों का सुर मिल जाए, तबला, हारमोनियम और मुरली का, तो फिर मधुर संगीत निकलता है। यानी आपके बोल में तबला मिला हुआ हो, यानी पहला जब बोल निकले तो अंदर से बोले कि थोड़ा रुक जा। पहली आवाज क्या आती है, तबला ऐसा बजता है, थोड़ा सा रुक जा, टक टक। फिर दांत दूसरा क्या बोलता है, हारमोनियम, क्या जो तुम बोलने वाले हो दूसरे का भला इसमें समाया हुआ है ना। क्या बोलता है कि क्या तुम जो बोलने वाले हो उसमें सामने वाले का भला समाया हुआ है। तीसरा मुरली, होठों की, होठ क्या कहते हैं, क्या यह बोलना इस समय जरूरी है, क्या यह समय सही है? तो जब ये तीनों तालों का सुर मिल जाता है तो मधुर संगीत निकलता है। जब हम अपने शब्दों को तोल मोल करके बोलते हैं, सही समझ के साथ बोलते हैं, तो फिर ये समझ लेना कि हम परमात्मा की याद में भगवान के साथ करीब हो जाते हैं। तो ये कुछ बातें आज आपको बताई हैं जो भगवान की याद में भगवान के करीब लेकर के जाती हैं। इन बातों को मुरली मंथन आज का जो है उसको गहराई से करना। एक्चुअल में बातें तो करने जाएंगे तो 1 घंटे की हो जाएंगी, है ना, लेकिन थोड़ा समय भी देखना होगा, है ना। तो आप इन बातों को से क्या सीखा, आज के मुरली मंथन से आपको क्या मिला, वह कमेंट बॉक्स में लिखिए। वैसे आप सभी आत्माएं लिखते हैं, मैं आत्मा पढ़ती हूँ, उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छा लगता है कि आपके होठों के मधुर संगीत जो है वो कमेंट बॉक्स में संगीत के रूप में मेरे पास पहुँच जाते हैं। मेरा मन भी उनको पढ़ के महकने उठता है कि भाई सभी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए आप बहुत बार बार इस बातों को समझो, तो आपको पता लगेगा कि अब भगवान के करीब पहुंच ही चुके हो, है ना, पहुंचना बाकी नहीं रहा है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।